बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के दौरान मेक इन इंडिया से आगे निकलकर मेक फॉर द वर्ल्ड की बात की जा रही है, जहां पर जो देश की कंपनियां हो कैसे तीनों सेनाओं को हथियार देने के बाद विदेशों को भी सप्लाई कर सकती हैं। इस वक्त हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से निकली कंपनी म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के स्टॉल में हैं, जहां पर अलग अलग तरह के जो गोला बारूद है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अलग अलग तरह के सेल हैं और जिनका इस्तेमाल सेना आर्टिलरी तोप से लेकर हैंड ग्रेनेड और अलग अलग जगह उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से तीनों सेनाओं की ज़रूरत आधुनिक जो अम्यूनिशन है, चाहे हैंड ग्रेनेड की बात की जाए, रॉकेट लॉन्चर की बात की जाए, मिसाइल या आर्टिलरी गन में लगने वाले अम्यूनिशन की बात की जाए। हमारे साथ रविकांत जी हैं, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। आपसे जानना चाहूँगा सेनाओं की जो रिक्वायरमेंट है अम्यूनिशन की, उसको किस तरह से आपकी कंपनी पूरा करती है? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने ओएफबी का पुनर्गठन किया और उसके तहत म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। हमारे लिए जो सबसे बड़ा टारगेट था कि हर चीज़ को किस तरह से हम इंडिजिनाइज कर सकें और केवल जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको आत्मसात करते हुए हम लोगों ने जो आप यहाँ ये एम्यूनिशन देख रहे हैं, ये 40 मिलीमीटर VOG AGS-17, 40 मिलीमीटर लो वेलोसिटी एम्यूनिशन जो आज की तारीख में इंपोर्ट होता है, उसको हमने इंडिजनाइज किया है और मुझे ये बताते हुए बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि इसको हम आज की तारीख में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आए हैं। अगर हम सेनाओं की बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर रहे हैं, चाहे हैंड ग्रेनेड की बात की जाए या बड़े अम्यूनिशन की बात की जाए? इसके लिए जो अभी आर्मी ने हमको अगले 5 सालों के लिए टारगेट्स दिए हैं, उनको हम प्रोडक्शन करके और सप्लाई कर रहे हैं और इसके अलावा जो नए प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं उसका आर्मी के यहाँ इवैल्यूएशन हो रहा है और जैसे ही इवैल्यूएशन कंप्लीट होगा हमको पूरा विश्वास है कि हमको ये ऑर्डर्स मिलेंगे। और जो हम मेक फॉर अ वर्ल्ड की अब बात कर रहे हैं, उसमें कैसे आपकी जो कंपनी है वो किस तरह के ऑर्डर उसको मिले हैं, क्या संभावनाएं आप देखते हैं? हमने जब से MIL का गठन हुआ है उस समय से और अब तक लगभग 18 महीने का समय हो गया। इस 18 महीने में 3000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर हम अब तक ले चुके हैं और अब हमारी सप्लाईज प्रारंभ हो रही है। ये एक्सपोर्ट ऑर्डर डिफरेंट कंट्रीज को जा रहे हैं और ये सभी जो हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे रक्षा मंत्री का जो एक विजन था कि हम केवल अपने देश में बनाएं और उसको बाहर के देशों को भी दें, अपने देश को भी दें, अपनी सेनाओं को भी दें और बाहर में भी उसको सप्लाई कर सकें, उसको हम पूरी तरह से अपने प्रयासरत हैं कि इसमें हमें सफलता मिले और काफ़ी हद तक हम इस फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं। एक समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को के बारे में एक धारणा थी कि वो बहुत बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जब से इनका पुनर्गठन हुआ है, आप देखिए किस तरह से खासतौर से एम्यूनिशन के मामले में न सिर्फ तीनों सेनाओं की ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है, बल्कि जैसे CMD ने बताया कि अब विदेशों से भी बड़ी संख्या में उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी,